दोबारा करके देखो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की अपनी अपनी अलग राय है और बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है उनके बारे में, लेकिन ज़्यादातर जो देशभक्त लोग हैं उनकी क्या राय है और हमारी अपनी क्या राय है और क्या उन्होंने इस देश के लिए किया है, क्या वो करना चाहते हैं, उस पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, उन पर ज़रा आप ध्यान दें। और मैं समझता हूँ आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं शायद उन्होंने इतनी बारीकियों से इन समस्याओं पे या उनके निदान पे ध्यान नहीं दिया जितना मोदी जी ने दिया। तो मैंने शब्द लिखे हैं, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, हर एक समस्या का समाधान नहीं होता और अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं होता, अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं होता और कश्मीर में 370 का समाधान नहीं होता। बहुत लोग आए, बहुत चले गए, लेकिन 370 को किसी ने छूने की कोशिश नहीं की। सब लोग डरते रहे, लेकिन एक मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ 370 को हटाने पे क्या होता है। और अब देखिए दूसरा उनका जो देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। छोटे व्यापारी शिल्पकारों के निर्माण का कोई काम नहीं होता, मदद पेंशन सब्सिडी खातों में देने का प्लान नहीं होता, आयुष्मान बीमा योजना से गरीबों का निदान नहीं होता, वन रैंक वन पेंशन योजना से सैनिकों का सम्मान नहीं होता, नागरिकता संशोधन बिल कभी कानून नहीं होता, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, हर एक समस्या का समाधान नहीं होता। देखिए क्या किया मोदी जी ने। कश्मीर में 370 का समाधान नहीं होता और पत्थरबाज मासूमों का कभी संज्ञान नहीं होता। जो पत्थर मार रहे थे कश्मीर में, जिन्हें लोग मासूम कह रहे थे, मासूम हैं, उनका संज्ञान लिया है तो इस सरकार ने लिया आगे। अब वो पत्थरबाज, वो मासूम अब कश्मीर में नहीं दिखते हैं। आतंकियों के सफाई का सामान नहीं होता और लुटे कटे जो पंडित कश्मीरी, उनका सम्मान नहीं होता, करोड़ों गरीब मजदूरों का पक्का मकान नहीं होता, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता। देखिए गरीबों के लिए उन्होंने पक्के मकान और बहुत कुछ क्या क्या दिया है, सब जानते हैं क्या किया है। उज्ज्वला सी योजनाओं में मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता, हर घर में शौचालय बनवाने का यूं प्लान नहीं होता। मातृशक्ति पे, हमारी नारी शक्ति को उन्होंने कितना सम्मान दिया है ये आप देख सकते हैं। कुशल कामगार कलाकारों का यूं सम्मान नहीं होता, लोकल वोकल ग्लोबल का हमको यूं ज्ञान नहीं होता, वंचित और मजदूरों को तांबूल कनक का दान नहीं होता, जनधन योजना के खातों का कीर्तिमान नहीं होता, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता। जनधन खातों की जो योजना उन्होंने चलाई, विश्व कीर्तिमान बनाया है। लेकिन विपक्ष वाले हैं, उन्हें सिर्फ हल्ला करना है। क्या किया मोदी जी ने, अब देखिए क्या क्या किया मोदी जी ने। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का विज्ञान नहीं होता, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत जैसे नारों का ज्ञान नहीं होता, जर्जर रेल पटरियां बदलने जैसा सुंदर काम नहीं होता, एक्सप्रेस पेरीफेरल वे जैसी सड़कों का जाल नहीं होता, सौर ऊर्जा जैसी श्रेष्ठ योजनाओं का कोई गुमान नहीं होता, स्टार्टअप और मुद्रा योजना जैसा आदान प्रदान नहीं होता, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, हर एक समस्या का समाधान नहीं होता। क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तक नज़र गई है। जो कल तक हमें परेशान कर रहे थे आज वो परेशान है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एयर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा यलगार नहीं होता, दृढ़ निश्चय और वीरता देख इमरान कभी हैरान नहीं होता, आज हुआ जो पीओके का वो अंजाम नहीं होता, गिलगिट बलूच में बाजवा यूं परेशान नहीं होता, विश्व पटल पर पाक कभी यूं सरेआम बदनाम नहीं होता, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता। ये वही पाकिस्तान है जो रोज भारत को तंग करता था और आज वही पाकिस्तान है जो भारत से तंग है, क्योंकि वहाँ जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं आप देख रहे हो किस तरह से उनका सफाया किया जा रहा है। ऑल आउट मिशन चला के जो आ रहे हैं ठोके जा रहे हैं। वही आतंकवादी थे हमारे घरों में घुस के, बंगाल में और आपके अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली में, बेंगलोर में, पूना में, महाराष्ट्र में, कहाँ कहाँ उन्होंने बम फोड़े हैं सब जानते हैं। ये क्या करती रही हैं सरकारें और अब मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब वो बम विस्फोट तो बंद हो गए हैं, लेकिन अब कैसे ठोके जा रहे हैं।
पाकिस्तान जैसा पापी कभी परेशान नहीं होता, पीओके पर संसद से सीधा बयान नहीं होता, पुलवामा की प्रतिक्रिया में बालाकोट जैसा अंजाम नहीं होता, और अभिनंदन से वीरों की वापसी का भव्य सम्मान नहीं होता। भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता। अब अभिनंदन जी की बात करते हैं। आप देखिए, अभिनंदन जैसे वीर को उन्होंने बहुत ही शान के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ भारत को सौंप दिया, जबकि 1972-71 में क्या हुआ था सब जानते हैं। 90,000 सैनिकों को छोड़ने के बाद भी हमारे जो 20 पायलट वीर सैनिक, कुछ हमारे ऑफिसर वहाँ कैद कर लिए गए। उनको छुड़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, जो पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो वहीं बेचारे जेलों में सड़के मर गए। जबकि उनके 90,000 सैनिक छोड़ दिए गए, उन 90,000 के बदले अपने 20 ऑफिसर ये वापस नहीं ले सके। और आज वो ताकत है कि हमारा एक ऑफिसर भी शान के साथ वापस आता है बॉर्डर पार करके। ये किया मोदी जी ने। भीतरघात ये कितने हैं, इनका तुमको ज्ञान नहीं होता, बसे करोड़ों रोहिंग्या हैं, इनका तो कभी संज्ञान नहीं होता, पाक चीन के गुप्त समर्थकों का कभी भान नहीं होता, कोबरा जैसे विषधरों के विश्वमन का ज्ञान नहीं होता। अब ये जो कोबरा हैं, इनको मैंने कहा है कोबरा, ये वो कोबरा हैं जो पाक चीन का गुप्त समर्थन करते हैं। ये सारे कोबरा बिल से बाहर आ गए हैं। ऐसी दवाई छिड़की है कि सारे नाग बाहर आ गए, पता चल गया है कौन क्या कर रहा है। भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, धारा 370 का समाधान नहीं होता। अब देखिए, विश्व पटल पे बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, लेकिन मैं मुख्य चीज़ आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा इस युग पुरुष के बारे में कहना जो किया है, लेकिन अमेरिका जैसा देश जो विश्व में मानचित्र पे अपने आप में कुछ है, एक महाशक्ति है, वो आज निमंत्रण दे रहा है मोदी जी को, और मोदी जी के बुलावे पे उनके राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं। एक वो समय था कि मोदी जी को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये विपक्षियों की चाल थी। ट्रंप नमस्ते कभी ना करते, इजराइल भी साथ ना होता, यूएई और खाड़ी देशों में भारत का सम्मान नहीं होता, राफेल अपाचे चिनकू और S-400 का आदान नहीं होता। अब आप देखिए, राफेल अपाचे चिनकू ये जो उड़ रहे हैं हमारे आसमान में आज, S-400 एंटी टैंक मिसाइल, दुनिया भर की हमारे जो यंत्र हैं ये लड़ने के, वो आयात किए हैं। आज वो सेना है जो कल तक लाचार थी, और आज वही सेना है जो बिल्कुल सशक्त रूप से आपके सामने खड़ी है। अमित शाह की कूटनीति और योगी की शक्ति का भान नहीं होता, रक्षा क्षेत्र में राजनाथ सा निर्भय नाथ नहीं होता, सिंह गर्जना संसद से होती और उखड़ चीन का तंबू जाता। सिंह गर्जना संसद से होती और उखड़ चीन का तंबू जाता। वही चीन है जो 60,000 70,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पे कब्जा किए बैठा है कांग्रेस के टाइम से। आज हमारी संसद में गर्जना करते हैं हमारे रक्षा मंत्री, और चीन के तंबू उखड़ जाते हैं, गलवान से सैनिक वापस भागते हैं, पिटते हैं, मरते हैं। ये वही देश है और ये वही मोदी हैं। लेकिन अब से पहले इस बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। विदेश नीति का हीरा हमको जयशंकर के रूप में हाथ लगा। देखिए कहाँ से छांट के लाए हैं, ऐसे ऐसे हीरे छांट के लाए हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। विदेश नीति के पारंगत अजीत डोभाल, विदेश नीति रक्षा नीति के पारंगत, ऐसे ऐसे हीरे छांट के लाए हैं। अब से पहले इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, हर एक समस्या का समाधान नहीं होता। मोदी जैसे कर्म योद्धा नहीं रोज धरा पर आते हैं। मित्रों, एक बात आपको बता रहा हूँ और ये ध्यान रखना आज की बात, कि ऐसे युग पुरुष, ऐसे योद्धा बार बार जन्म नहीं लेते हैं। कहते हैं ना कि अभी कल की अवतार लेंगे, ये अवतार लेंगे, वो अवतार लेंगे, लेकिन ये भी एक अवतार है विष्णु जी का, जो भारत का उद्धार करने के लिए आए हैं। समझ लो इस व्यक्ति को। मोदी जैसे कर्म योद्धा नहीं रोज धरा पर आते हैं, आओ हम सब मिलकर यारो इनको सशक्त बनाते हैं। आज चकित है भूमंडल मोदी की निर्णय क्षमता से, पूरा विश्व चकित है कि यार ये आदमी काम कैसे करता है। लोग कह रहे हैं कि भारत देश गरीब है, भारत देश गरीब है, लेकिन इस कोरोना काल में जबकि महामारी थी, इतनी बड़ी महामारी से उबरना मजाक बात नहीं है। मैं कहता हूँ कोई और प्रधानमंत्री होता और कांग्रेस जैसी गंदी सरकार होती तो शायद आज नज़ारा कुछ और होता। लेकिन हर देश परेशान है, जो विकसित देश हैं वो परेशान है कि यार भारत को गरीब देश कह रहे हैं। कैसे तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं, कोरोना का टीका बना लिया, 2-2 टीके बना लिए, और कैसे ये देश को आगे ले जा रहे हैं, सब्सिडी दिए जा रहे हैं, ये मोदी का कमाल है।
आज चकित है भूमंडल मोदी की निर्णय क्षमता से, निर्णय इतने कठिन न होते मोह जो होता सत्ता से। लोग कहते हैं इसको सत्ता से प्यार है, सत्ता से प्यार होता तो ऐसे कठिन निर्णय नहीं होते। अब शब्दों के बाण झेलता रोज नए गद्दारों से, अडिग खड़ा है अपने पथ पर झुका नहीं मक्कारों से। विश्वगुरु हम बने योग में, आयुर्वेद का फिर से यूं अनुसंधान नहीं होता, आयुर्वेद का फिर से यूं अनुसंधान नहीं होता। और कहत प्रमोद सुनो भाई साधो, मुझको भी लिखने का इतना ज्ञान नहीं होता। मैं भी 2 शब्द नहीं लिख पाता था, लेकिन मोदी जी ने मुझे भी एक कवि बना दिया, लेखक बना दिया। भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, हर एक समस्या का समाधान नहीं होता, और अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं होता। अब देखिए कोरोना काल में जो कुछ हुआ है उस पर 2 शब्द हैं, और मैं अपनी पंक्तियों को विराम दूंगा उसके बाद में। तो देखिए क्या हुआ है कोरोना काल में। वैसे आप सब लोगों ने देखा क्या क्या हुआ है, कितनी मेहनत के साथ कोरोना से लड़े हैं। उस पर 2 शब्द लिखे हैं, कोरोना के कठिन काल में एकता खूब निभाई थी। इसके लिए मैं भारत की जनता का और उन देशभक्त का, सभी नागरिकों का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया और हमारी गवर्नमेंट का साथ दिया। कोरोना के कठिन काल में एकता खूब निभाई थी, ताली थाली बजा के हमने जीती कठिन लड़ाई थी। जो ताली थाली पर हंसते थे, जो ताली थाली पर हंसते थे और खूब कसीदे कसते थे। दीपोत्सव हुआ विख्यात विश्व में। अब उसी टाइम में देखिए अयोध्या में क्या हुआ, दीपावली पे क्या दीपोत्सव मना गया, विश्व रिकॉर्ड बना वो भी। दीपोत्सव हुआ विश्व विख्यात, ये जड़ बुद्धि नहीं समझते थे। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन पर जो हर रोज बरसते थे, कुछ ना कुछ रोज नए कसीदे करते थे। जनता कर्फ्यू लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके परिणाम क्या आए सामने सबने देखा है कि उस कर्फ्यू से अगर हम सीखते और या कर्फ्यू न लगता तो क्या हालत होती हमारे देश में मरने वालों की। बड़े बड़े विकसित देश धराशायी हो गए। बना वही जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन पर जो हर रोज बरसते थे, बना वही संजीवनी लाए, नहीं किसी बवाल में फंसते थे। लेकिन मोदी किसी बवाल में नहीं फंसे, किसी को नहीं सुना। जबकि हमारे देश में अब से पहले कोई वैक्सीन नहीं बनी, ना कोई टीका बना। जब जितनी भी वैक्सीन आई सब विदेशी वैक्सीन आई, चाहे तो आप चेचक की बात करें, चाहे पोलियो की बात करें, किसी भी वैक्सीन की बात करें, चाहे आप काले ज्वर की बात करें, मलेरिया की बात करें, जितनी वैक्सीन आई हैं सब विदेशी आई हैं। लेकिन पहली बार जो लोग कहते थे मोदी क्या कर रहा है बैठ के, खाली बैठा है, उसने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ। बकवाद नहीं की, उसने 2 वैक्सीन एकदम लेके आया बाजार में और विश्व रिकॉर्ड बनाया टीकाकरण का। इस पे 2 शब्द हैं, बना वही संजीवनी लाए, नहीं किसी बवाल में फंसते थे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर गुप्त मंत्र ना करते थे। अब नजल ड्रॉप भी डाल दो उनको जो मोदी पर हंसते थे। अब उनके नाक में ड्रॉप डाल दो, क्योंकि एक ड्रॉप भी बना दी है वैक्सीन की, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके कोविड के खिलाफ बनाई हैं, दवाइयाँ आई हैं मार्केट में। लेकिन एक जो है नजल ड्रॉप भी आ गई है। तो अब मैं कहता हूँ इनकी नाक में नजल ड्रॉप डाल दी जाए तो पता हो जाए मोदी जी ने क्या किया है। खड़े कतार में देश 96 और 150 की तैयारी है। 96 से 150 देश अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, और बहुत सारे मित्र देशों को भेजी भी है। भ्रमण जीवी दंगा जीवी परजीवी सब पस्त हुए, भ्रमण जीवी दंगा जीवी परजीवी सब पस्त हुए। कोरोना की तोड़ के टंगड़ी हम विश्व पटल पर फर्स्ट हुए। ये किया है मोदी जी ने, कोरोना की तोड़ के टंगड़ी हम विश्व पटल पर फर्स्ट हुए। हम जेट तोप निर्यात करेंगे, ये मोदी की पारी है। हम जेट तोप निर्यात करेंगे, ये मोदी की पारी है। मुफ्त मदद करता मित्रों को, पर कोई अभिमान नहीं होता। भारत में अगर मोदी जैसा प्रधान नहीं होता, अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं होता, और कश्मीर में 370 का समाधान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।